और सत्संग में जाकर के सुंदर सुंदर बुद्धि सीखेंगे, सुमति ग्रहण करेंगे, तो समझ लिए अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। समझ लीजिए वही गुरु के शरण में किया जो सत्संग में जाकर के सुमति लेता है, सुबुद्धि लेता है, वही सारा चीज लेगा। सत्संग में बैठ बैठ करके सरल बन करके वही असल में गुरु के शरण में गया है। गुरु के बिना इसको माना क्या कहते हैं, दूसरा कोई उपकारी संसार में नहीं है जो ये ज्ञान सिखा दे और जो ये ध्यान की विधि बता दे। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, यह जानता कोई राजना गुरु की शरण जो ली, और इसके सिवा न आम जो मदमान चलन ली। मद के चक्कर में मैंने घमंड में पड़ करके और मान सम्मान पाने के भाव में, अरे कौन जाता है वहाँ नीचे में बैठा के खिलाता है, वहाँ जाते हैं तो कुर्सी पर बैठा के खिलाता है, एकदम करोड़ों का भोजनालय बना के रखा है। ध्यान करने जाइएगा, करोड़ों का ध्यान कक्ष है, यहाँ में ही दास तो यहीं पंडाले में जैसे तैसे पंडाल में ही ध्यान करवा देता है। कला होगा, युक्ति होगी, सच्चे सदगुरु होंगे, उस टेंट पंडाल में भी ध्यान बनने वाला, गाछ के नीचे ध्यान बनने वाला। करोड़ों करोड़ के टेंट में ध्यान करने से क्या हो जाएगा? सच्चे सदगुरु की शिक्षा दीक्षा नहीं है तो कहाँ से ध्यान बनने वाला है? तो गुरु महाराज कहते हैं, यह जानता कोई राजना गुरु की शरण जो ली, इसके सिवा न आम जो मदमान चलन ली। और अंतिम में कहा, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली। एकदम सरल बना लिया। इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, अपने जगह पर रखिए, जाइए संतों के दरबार में सरल बन करके बैठिए, कभी अभिमान मत रखिए। वो पद कब छूटेगा कहा नहीं जा सकता, ये सारे रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा सब छूट जाएंगे। तो अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जाएंगे सत्संग में बैठेंगे, एकदम दीन भाव से बैठेंगे और सत्संग में जाकर के सुंदर सुंदर बुद्धि सीखेंगे, सुमति ग्रहण करेंगे, तो समझ लिए अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। समझ लीजिए वही गुरु के शरण में किया जो सत्संग में जाकर के सुमति लेता है, सुबुद्धि लेता है, वही सारा चीज लेगा। सत्संग में बैठ बैठ करके सरल बन करके वही असल में गुरु के शरण में गया है। और नहीं तो सब चीज सीखे और सुमति ये नहीं है, बहुत दूर है। तो सुमति लीजिए, और सबसे बढ़िया सुमति है कि गुरु से शिक्षा दीक्षा लीजिए, संसार भी सज जाए और संसार के बाद का भी जीवन सजे कि हम 10वें द्वार में प्रवेश करके और हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। और ये सारा काम करते हुए संसार को सजा करके रखना है। और वही अंतिम में माता सुमित्रा कही भी है, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ। सबसे बड़ा फल, सारे पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ, सारे पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है। राम सिया पद सहज से नहीं, सहज ही में सिया राम जी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम हो। सारे पुण्यों का अंतिम फल, सबसे बड़ा फल यही है। किसी भी प्रकार से परमात्मा के चरणों में प्रेम हो, प्रेम पैदा नहीं होता है। गुरु प्रभु के चरणों में जाके आरजू कीजिए, मिन्नत कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, गुरुदेव दानी तारण सब भव्य था विदारण, मम सकल काज सारण। इस प्रकार की प्रार्थना करते थे। और अपनी भगति या सदगुरु साहब मोही कृपा करी देहु हो, इस प्रकार आरजू मिन्नत करेंगे उनके चरणों में जाकर के, जिसके विषय में गुरु महाराज खुद ही कहते थे, मोही दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। और ये चीज मिल गया, प्रेम दृढ़ हो गया, क्या कहते हैं, प्रेम आस्था अटूट हो गई, कहीं हिलडोल नहीं होने लगा। और जैसे आस्था अटूट हो जाएगी, गुरु प्रभु आपके ऊपर विशेष कृपा कर देंगे और आप अटूट आस्था और विश्वास प्रेम लेकर के चलेंगे। गुरु कृपा बरसाने के लिए छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन जांच परख लेंगे आपको, तब आपके तरफ कृपा बरसाएंगे। तो पहले मेहनती बनना पड़ेगा, शिक्षा दीक्षा लीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, पवित्रता का आचरण कीजिए, बढ़िया बोली रखिए, 5 पापों से बच के रखिए, पवित्रता से सुचाचार सदाचार शिष्टाचार का पालन करते हुए अच्छी बोली मधुर बोली रख करके नियमित रूप से सत्संग, समय पर सत्संग और ध्यान करें। घर में हैं तो पति पत्नी के रिश्ते पक्के हों। क्यों देखते हैं, दोनों पटरी है, एक पटरी थोड़ी दूर चली जाएगी तो वो पटरी पर रेलगाड़ी नहीं चलने वाली है, तो जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। दाम्पत्य जीवन को सजाइए, लेकिन उस दाम्पत्य जीवन में माता पिता के जीवन को जोड़ करके रखिए, दोनों को जोड़िए। आप माता पिता के जीवन को जोड़ कर रखेंगे, उनके खुशी का ख्याल रखेंगे, आपके बच्चे उलट के आपके तरफ देखेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। और आप बच्चे को देखेंगे तो आपका बच्चा अपने बच्चे की ओर देखेगा। और उसका परिणाम क्या आएगा? एक रिटायर कैप्टन मेजर था और वो 2 बेटा था इंग्लैंड में, दोनों बेटा नौकरी करता था, मां मर गई, जिसके अंदर में कोई विकार नहीं था। वो 30-35 साल के बाद वो सेंट्रल जेल में खूंखार अपराधी बनकर के वहां पड़ा हुआ था, आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बोला ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी?
इतना खूबसूरत सा बच्चा, अच्छे खानदान का बच्चा यहाँ कैसे आके पड़ गया? का बस यही हुआ कि जीवन में जिनकी संगति हमें मिलनी चाहिए उनकी संगति मिली नहीं, मिली बुरे लोगों की संगति, और उस बुरे लोगों ने कुछ कुछ ऐसा मंत्र दे दिया और उस काम को हमने करना शुरू किया था। धीरे धीरे वही पाप कर्म में मन परिणत हो गया। हमारी उल्टी पुल्टी चाल, उल्टे पुल्टे आदत पाप कर्म में परिणत हो गए, और आज ऐसा जघन्य अपराध किया, कितने लोगों की हमने हत्या की, और उसी हत्या के आरोप में मैं इस जेल में पड़ा हुआ हूं। इसलिए संग का रंग तो लगता ही है। जवान भाई से, जवान बच्चों से मैं निवेदन करता हूं, आकर के सुने, महापुरुषों की बातों को सुनेंगे, जीवन में एक नई प्रेरणा मिलेगी, नया जोश जगेगा आपके अंदर में, एक नई उत्साह के साथ अपने शेष बचे जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की बात सोचेंगे। और नहीं तो आप लोग जानते हैं कि इस संसार में आए हैं, बड़े से बड़े ओहदे पर चले जाएंगे, साधु संतों की बातों को नहीं सुनेंगे तो परिणाम आपके जीवन में क्या होने वाला है आप लोग जानते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गवर्नर हो गए। उस गवर्नर को एक आदमी ने बुलाया, बोला महाराज चलिए सर, मेरे यहाँ चल करके एक होटल का उद्घाटन करूंगा। 5 स्टार होटल बनवाया था करोड़ों रुपया लगा करके, चलिए मेरे होटल का उद्घाटन कर दीजिए। तो ये गवर्नर गए, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ये नाम था उनका, वो अंग्रेज, वो जाते हैं होटल का उद्घाटन करने के लिए। तो देखा होटल के सामने में एकदम मेन गेट के बगल में एक आदम कद प्रतिमा, एकदम संगमरमर का, कीमती पत्थर का एक आदम कद प्रतिमा बनाया। और वो प्रतिमा किनकी थी? उसी गवर्नर की थी। मेन गेट के बाहर में एकदम लोग जाए तो पहले उन्हीं को देखे, तब होटल में प्रवेश करे। अब 5 स्टार होटल है जहां माने लाखों लाख लोग एक एक दिन में खर्च कर देते हैं, वो होटल बनवा के और उसी गवर्नर की माने मनुष्य के आकृति की एक पत्थर की तस्वीर बना दी, मूर्ति बना दी, और कहा कि सर चलिए मेरे होटल का उद्घाटन कर दीजिए। ये गवर्नर गए, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो कैलिफोर्निया के गवर्नर थे, वो गए उद्घाटन करने के लिए, फीता काटा, गए अंदर, पूरा चकाचौंध एकदम, चारों तरफ इतनी अच्छी व्यवस्था थी, खूब उस दिन पार्टी चली। और होटल के मालिक ने उस गवर्नर को कहा कि सर जब तक आपका जीवन है, ये एग्रीमेंट रहा मेरे साथ में, लिखित में मैं देता हूं आपको, जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब जब आपको समय मिले या कभी कभी आने की इच्छा हो तक यहाँ आकर के जब इच्छा हो आप यहाँ होटल का आनंद ले सकते हैं। जहाँ एक एक दिन में लाखों लाख लोग लुटाते हैं, उस होटल का निमंत्रण दे दिया आजीवन। और कितने दिन तक गवर्नर रहेंगे? गवर्नर के पद से जब रिटायर हुए, वही आदमी गए उसी होटल में एक दिन समय निकाल करके, चलना चाहिए, बढ़िया होटल है, हमने ही उद्घाटन किया है। गए वहां पर, होटल के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको कह करके अंदर तो चले गए, मैं रिटायर्ड गवर्नर हूं। और होटल के मालिक के पास जब गए, वो परिचय पत्र दिखलाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला यहाँ कोई रहने की जगह नहीं है, कोई कमरा खाली नहीं है। वो गवर्नर बाहर निकला और जो उनकी प्रतिमा जहां पर लगी थी ना, उसी प्रतिमा के नीचे रात में खुले आकाश में सोया रातों भर। और सुबह निकलते निकलते वहां पर भी लिखा दीवार पर, और अपने डायरी में भी लिखा कि दुनिया के इस ऐश्वर्य पर, अपनी जवानी, अपने धन दौलत और अपनी खूबसूरती पर कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये कभी भी धोखा देने वाला है, कभी भी तुमको धोखा दे देगा। हमारे गुरु महाराज तो लिखते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। कोई तुम्हारे सुख को देखने के लिए आया नहीं है संसार में, सब अपने अपने स्वार्थ का साथी है। जब तक वो उसका मतलब पूरा होता रहेगा तब तक देखेगा, नहीं तो फिर देखना आपको बंद कर देगा। इन्हीं सारी बातों को मैंने ये क्या कहते हैं, याद दिलाने के लिए संत पुरुष लोग आते हैं।